नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है। अंतिम लक्ष्य मनुष्य ही नहीं, पूरे जीवों का, जितने भी जीव इस सृष्टि में हैं उनका परम लक्ष्य क्या है। उनका परम लक्ष्य है कि वो अपने मूल स्रोत के पास, जहाँ से वो आए हैं, वहाँ पे सृष्टि के हर कार्य को पूरा करने के बाद वहाँ तक खुद पहुँच जाए। उसी के लिए मनुष्य भटकता है, उसी के लिए उसे शांति नहीं मिलती है, उसी के लिए उसे आनंद नहीं मिलता, क्योंकि वो सच्चित और आनंद स्वरूप है और वहाँ तक उसे पहुँचना होगा। उसको पहुँचने की, वहाँ तक जब वो पहुँच जाएगा, उसी को बोलते हैं कि परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी मनुष्य को। अब ये परम लक्ष्य हासिल करने के लिए मनुष्य बहुत सारे योनियों में लगातार भटकता रहता है। कभी वो फूल पत्ती बना, उसके बाद फिर आपका कीड़े मकोड़े बना, फिर पक्षी बना और पशु बना, फिर आके अपना मनुष्य बना। ऐसे करके वो 84 लाख योनियों में माना जाता है कि वो भटक रहा है। तो उस भटकाव को कब वो उसका भटकना बंद होगा? केवल ये नहीं मनुष्य ही परेशान है, मनुष्य ही नहीं परेशान है, सारे जीव परेशान हैं। जितने भी जीव इस पृथ्वी पे हैं, इस पूरे सौरमंडल में हैं, सबका परम लक्ष्य यही है कि वो अपने घर को सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा तक वो पहुँच जाएं। पहुँचने के बाद उनको जो आनंद मिलेगा, जो शांति मिलेगी, जो सुकून मिलेगा, उसी को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य का मन, मनुष्य की आत्मा भटक रही है इस सृष्टि को। और भटक रही है, हम ये भी नहीं कह सकते। यहाँ पे परमात्मा ने सबको छोड़ा है कि सृष्टि के संचालन के लिए सबको अपना कार्य करना पड़ेगा। जो जिस योनि में है उसके लायक जो काम परमात्मा ने डिसाइड किया है, उस कार्य को उसे करना पड़ेगा। अब उस कार्य को कितना ईमानदारी से करता है, उसी से डिसाइड होगा कि वो उसकी नेक्स्ट योनि कौन सी होगी, वो नेक्स्ट जन्म किस में पाएगा। अगर आपके कार्य अच्छे हैं और आपने सब ईमानदारी से किया है और उसके साथ साथ आप इस ईश्वर की सृष्टि में कितना सहयोग दे रहे हैं, उसकी रचना में कितना सहयोग दे रहे हैं, उसके कार्यों में कितना सहयोग दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आप किस योनि में फिर से जन्म लेंगे। अगर कोई भी कीड़ा, कोई भी पक्षी, कोई भी पशु गलत कार्य करता है या उसकी भावना या उसके अंदर गलत चीज़ें अगर हो रही हैं, तो अपने से नीचे वाली योनि में चला जाएगा। और जैसे जैसे वो अच्छी चीज़ें प्राप्त करेगा, कर्म अच्छे करेगा, वो ऊपर की योनियों में चलता चला आएगा। और लास्ट स्टेज आती है मनुष्य की ही स्टेज के बाद वो परम लक्ष्य को पा सकता है। तो बहुत सारे हम देख रहे हैं 7 बिलियन पीपुल, 700 करोड़ लोग करीब पृथ्वी पे हैं, लेकिन इसमें से कितने लोग परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, इसमें से कितने लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं? तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ इसमें से बहुत सारे लोग पहुँच जाएंगे। तो उनको पहुँचने के लिए क्या कर्म करना पड़ेगा कि जिससे कि वो परमात्मा तक पहुँच सकें, वो मुक्ति पा सकें, सच्चित आनंद स्वरूप अपना स्वरूप पा सकें, जो आत्मा का स्वरूप है, वहाँ तक वो पहुँच सके। इसके लिए मनुष्य को क्या कर्म करने पड़ेगा, इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं उन सारे आत्माओं को जगाने का प्रयास करूंगा जो अभी निष्क्रिय अवस्था में अपना शरीर का पूरा कंट्रोल अपने मन को दे रखे हैं। मन ही उन्हें संचालित करा रहा है और मन की एक अपनी लिमिट है, मन की एक अपनी कार्य प्रणाली है, जिसके थ्रू वो भटका देता है, वो अदर योनियों, अदर कार्यों में भटका देता है मनुष्य को, जिसकी वजह से मनुष्य अपने परम लक्ष्य को भूल गया है और परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो मेहनत भी नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उसे परम लक्ष्य क्या है उसे ये जानने के लिए उत्सुक करेंगे और उसके साथ साथ हम ये प्रयास करेंगे कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
मनुष्य क्या काम करे, वो काम को भी हम थोड़ा सा ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहे हैं कि मनुष्य अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कार्य करे, जैसे योग, ध्यान,